दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के संग में चर्चा नितिन नवीन की। नितिन नवीन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, या क्यों कहिए कि भावी भाजपा के भावी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। चूँकि उनके नाम को लेकर जिस तरह से घोषणा हुई तो सारे जगह पर लोग चौंक पड़े। सारे राजनीतिक पंडित जो कि जगत प्रकाश नड्डा के लेकर लगातार अटकलबाजियां कर रहे थे। आपको याद होगा कि नड्डा का जो 2000 से 24 के बीच का जो कार्यकाल था, वो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा चुनाव के चलते। लेकिन जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए केंद्रीय मंत्री बनाया गया तो राजनीतिक पंडितों ने कयासबाजी करना शुरू कर दी कि अब गडकरी जेपी नड्डा अब गए तो तब गए। लेकिन नड्डा चलते रहे। हरियाणा का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, दिल्ली का चुनाव हो गया और बिहार का हो गया और अब आगे बंगाल का भी चुनाव है। तो अभी भी जो नितिन की नियुक्ति है, नितिन नवीन की नियुक्ति, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हुई है। यानी कि वो नड्डा के सहयोगी के तौर पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नड्डा की जगह किसी और व्यक्ति का या खुद नितिन नवीन का चयन नहीं हो जाता है। जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन ही अध्यक्ष बनेंगे। उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे साफ संकेत जो संघ का या भाजपा का आलाकमान का या मोदी का शाह का जो है वो यही है कि भाजपा ने, और अब अगर नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के मामले में भी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के मामले में भी सबसे युवा नेता साबित होंगे। नितिन नवीन का अगर आप बात करें तो उनकी उम्र मात्र 45 साल है, जबकि इससे पहले जो सबसे युवा अध्यक्ष भाजपा के बने थे वो अमित शाह थे, जो 14 में बनाया गया था जब उनको। तो वो सबसे पहले 49 साल की उम्र के वो थे और ये जब बनेंगे तो इनकी उम्र भी 45-46 के बीच में ही होगी। तो इस नियुक्ति को लेके क्या मायने हैं, इसके क्या आगे के बीजेपी के क्या संकेत और संदेश छुपे हुए हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी ने के जो आधुनिक दौर की भाजपा और संघ जो अपना शतक पूरा कर चुका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भाजपा को किस दिशा में ले जाना चाहता है या कहाँ तक किस मुकाम पर पहुँचाना चाहता है, इसका पीछे साफ संकेत छुपा हुआ है। नितिन नवीन जो है वो 1980 में जन्मे थे, 23 मई 2080 को। लेकिन 2005 से वो लगातार 5 बार बिहार में विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। और उनके पिता जो कमल किशोर सिन्हा जो थे वो भी जनसंघ के ज़माने से जुड़े हुए थे और उनके पिता भी जो दादा भी जो है संघ और जनसंघ से उनका पृष्ठभूमि से जुड़ाव के रही है। तो इस नाते बीजेपी ने एक संकेत ये भी दिया है कि पार्टी परिवारवाद की परंपराओं से चलने वाली दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। वह अपने किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी फर्श से अर्श पर पहुंचा देती और उसकी जो मिसालें उसने पहले भी पेश की हैं और ये नितिन नवीन की जो नियुक्ति हुई है वो भी इसकी जीती जागती मिसाल कही जा सकती है। अब आप कहेंगे कि जो सियासी पंडित जो अटकलबाजियाँ कर रहे थे उनके लिए भी एक संदेश है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम आप जो है जो सामान्य तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी या संघ के बारे में कोई विश्लेषण पेश करते हैं तो वो अक्सर फेल हो जाते हैं। और ख़ासतौर से वो जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो कार्यशैली, उनके बीच की केमिस्ट्री को गहराई से या बारीकी से नहीं समझते, इससे उनको बचना चाहिए। आपको याद होगा कि नड्डा का जो
चला था मामला बिहार के चुनाव के पहले, तभी मैंने जुलाई में इस बात का अपना दोपहर मेट्रो अखबार में अपने प्रसंगवश कॉलम में लिखा था कि बिहार चुनाव नड्डा की अगुवाई में ही होगा। और अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो नितिन नवीन की नियुक्ति हुई है, तो इसके साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि नड्डा बंगाल के चुनाव तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो जो है उनके साथ और सहयोगी बनकर बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल का चुनाव लड़ने के पीछे भी मकसद ये है कि पिछली बार जो कुछ गलतियां हो गई उन गलतियों को ना दोहराया जाए। तो देखिए, एक साथ कई चीज़ें हैं। बिहार को फोकस क्यों करने के पीछे दो लोगों को रखने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, नितिन नवीन जो है वो कायस्थ परिवार से आते हैं, जिसकी बिहार में भी काफ़ी प्रभावी उपस्थिति है, वो बंगाल में भी है। और जयप्रकाश नड्डा जो है वो भले ही हिमाचल के ब्राह्मण हो, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो तो बनर्जी परिवार से आती है। उनकी माँ जयश्री बनर्जी जो है, या नड्डा जी की सास जो है जयश्री बनर्जी, मध्य प्रदेश में कई बार विधायक मंत्री रही। 1999 में लोकसभा का चुनाव भी वो जीती और लोकसभा में चुनकर आई, काफ़ी उम्रदराज हो चुकी। तो वो जो है एक बनर्जी मैंने परिवार का जो से जुड़ाव ममता बनर्जी के लिए परेशानियाँ खड़ा करने के लिए कि नड्डा ये भी तो बंगाल में प्रचारित करेंगे कि वो जो है बंगाल के नहीं बनर्जी परिवार के जो है दामाद भी हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत सारे संकेत देती हैं। और बिहार में भी नितिन नवीन को बनाना बहुत ही ये निर्णय है, ये साबित करता है कि बीजेपी जो है अब पीछे मुड़ के देखने वाली पार्टी नहीं, वो आगे की ओर देखने वाली पार्टी है। और जो भी विश्लेषक दूसरी परिवारवादी पार्टियों की तरह अगर भाजपा का आकलन करते हैं तो वो गलती इसीलिए कर बैठते हैं क्योंकि उनको भाजपा के रीति नीति शैली को समझ उतनी नहीं है। तो देखिए, अगर आप ये, चूँकि बंगाल चुनाव के बाद तक इसके साफ संकेत है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नियुक्ति से साफ लगता है कि बंगाल तक नड्डा को रखा जाएगा। और उसके बावजूद उसके बाद जब चुनाव होगा जो भाजपा के संविधान के तहत, उसमें फिर उनकी विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। तो मतलब अब सबसे युवा चेहरे के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का नाम दर्ज हो जाएगा, जो उसके पहले 49 साल की उम्र में अमित शाह का दर्ज था, या उसके पहले जो 52 साल की उम्र में 2009 में नितिन गडकरी को बनाया गया था, या 53 साल की उम्र में जो है वेंकैया नायडू को 2002 से 4 के बीच बनाया गया था, या राजनाथ सिंह को 54 साल की उम्र में बनाया गया था, या अटल जी 55 साल के थे तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और अडवाणी जी 58 और मुरली मनोहर जोशी 57 साल की उम्र बने थे। अडवाणी जी को दोबारा भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला, वो 65 साल के थे, और ठाकरे जी 75 साल के थे, आपके बंगारू लक्ष्मण 61 साल के थे, और जनय कृष्णमूर्ति 73 साल के थे। तो जाहिर सी बात है कि जो ये सिलसिला चला, वो नड्डा को भी जब बनाया गया तो 59 साल के थे। तो 5 साल का कार्यकाल तो उनका भी हो गया है, इससे कहना चाहिए। और 26 के बंगाल तक चुनाव चलेंगे तो वो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। तो मित्रों, नितिन नवीन की नियुक्ति जो है बीजेपी में ये भी बता रही है कि ये जो है ना, ये पार्टी अलग तरह की शैली में काम करने वाली पार्टी है। नितिन नवीन ने 5 बार चुनाव जीते, एक बार पटना पश्चिम से शुरुआत की, फिर बांकीपुर विधानसभा में वो 4 बार लगातार जीत के, वो भारी बहुमत से जीत के वहाँ के रणबांकुरे साबित हुए। तो
और जब उनको सड़क मंत्री बनाया गया तो उन्होंने बिहार में जिस तरह से काम किया, तो लोग के बीच में उनकी छवि जो है बिहार के नितिन गडकरी की हो गई। कोई नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए जिस तरह काम किया था और बाद में दिल्ली में उनका काम किया, या जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2003 से 8 के बीच में कैलाश विजयवर्गीय ने लोक निर्माण मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की सड़कों का काम किया था, तो तब कैलाश विजयवर्गीय को भी मध्य प्रदेश का गडकरी कहा जाता था। अब जो है नितिन नवीन को बिहार के गडकरी की छवि के खिताब के साथ अब राष्ट्रीय मुखिया बनने का मौका मिला है। बने गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो ये भी आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ता की कब कहाँ उपयोग पार्टी अपने हिसाब से करेगी, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि नितिन नवीन ने संगठन के रूप में अगर कहें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है राष्ट्रीय युवा संगठन है बीजेपी का, उसके राष्ट्रीय महासचिव रहे, बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे। वो संगठन प्रभारी के रूप में 19 में उन्होंने सिक्किम में काम किया और पहली बार 2 सीटें वहाँ जिता कर लाए बीजेपी को। फिर 21 से 24 तक वो लगातार बीजेपी के संगठन में संगठन प्रभारी देखते रहे और लोकसभा चुनाव का उनको 24 में खासतौर से मोदी जी ने प्रभारी बनाया हुआ था। लेकिन तब किसी को शायद अंदेशा नहीं रहा होगा या ये इल्म भी नहीं होगा कि नितिन नवीन को मोदी, शाह या मोहन भागवत जी किस मुकाम तक लेकर जाएंगे। मित्रों, इस बार की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अब दोनों की जिम्मेदारी जो है बंगाल के चुनाव की अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए, 5-6 महीने के भीतर ही वहाँ चुनाव होना है अप्रैल मई में। तो जाहिर सी बात है कि उनको दोनों को एक दूसरे के सहयोगी रूप में उसमें जुटना पड़ेगा। और ममता बनर्जी के लिए वो कितनी चुनौतियाँ खड़ी कर पाएंगे ये तो नतीजे ही बताएंगे। और नितिन नवीन की शुरुआत जो है एक जिताऊ अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होती है, या क्या नतीजा आता है ये सब अभी भविष्य के गर्भ में इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतज़ार। आप मित्रों, आपको हमारा ये अंक अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दें। और फिर इंतज़ार करें किसी नए मुद्दे पर नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।